हरियाणा में एक आवाज बार बार लगाई जा रही है कि या तो बदमाश हरियाणा छोड़ दें या फिर बदमाशी छोड़ दो, और इसी कड़ी में पुलिस की तरफ से कार्रवाइयां की जा रही हैं। गुरुग्राम में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बदमाश दीपक नादल के 2 शार्प शूटर गिरफ्तार किए गए। एसटीएफ ने दोनों की गिरफ्तारी सेक्टर 45 में की। एक बिल्डर के दफ्तर पर फायरिंग के मामले में सेक्टर 45 में दोनों को गिरफ्तार किया। यह सेक्टर 45 में एक बिल्डर के दफ्तर पर फायरिंग के मामले में गिरफ्तारी की गई है। फायरिंग की जिम्मेदारी दीपक नांदल ने ली थी और उसके शार्प शूटर्स को अब गिरफ्तार किया गया है। करण जयसिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। करण, कहां से गिरफ्तारी हुई और किस तरह से पुलिस को इन बदमाशों के बारे में पता चला? क्या पुलिस ने कोई जाल बिछाया था इनको पकड़ने के लिए? हाँ बिल्कुल नासिर, देखिए जब से ही इन दीपक नादल गैंगस्टर के मामले सामने आए उसके बाद से ही एसटीएफ जो है दीपक नादल गैंगस्टर पर नजर बनाए हुए थी। इसके शार्प शूटर को गिरफ्तार करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। उसी कड़ी में एसटीएफ को जानकारी मिली बीती 22 तारीख को कि दीपक नादल गैंग का एक शार्प शूटर नरेंद्र उर्फ बाबा ये सोना फरीदाबाद रोड से गुजर रहा है। इसी सूचना पर एसटीएफ ने वहां पर जाल बिछाया और जैसे ही नरेंद्र बाइक पर आता हुआ नजर आया तो एसटीएफ ने उसको गिरफ्तार कर लिया। उसको 4 दिन की रिमांड पर लिया गया और उससे पूछताछ जो है एसटीएफ लगातार कर रही थी। उसी के बाद कल गुरुग्राम पुलिस को सूचना मिली कि केएमपी से दीपक नादल गैंग का एक मुख्य शार्प शूटर दीपक और चिंटू भी गुजर रहा है। उसको भी एसटीएफ ने गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की। दरअसल ये दोनों शार्प शूटर जो हैं वो फरार चल रहे थे और सेक्टर 45 में एमएनआर बिल्डर के ऑफिस के बाहर एक के बाद एक ताबड़तोड़ 25 से 30 राउंड फायरिंग की गई थी। उसके बाद से ही गुरुग्राम पुलिस जो है इसकी तफ्तीश कर रही थी। इन आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। अब ये 2 शार्प शूटर जो हैं गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अभी भी 3 शार्प शूटर जो हैं वो एसटीएफ की तलाश उनको है। एसटीएफ कहीं ना कहीं उनको तलाश कर रही है। उनके नाम जो है वो अरुण, गोकुल और फौजी बताए जा रहे हैं, जो उसी फायरिंग के मामले में फरार चल रहे हैं। हालांकि दीपक नांदल की बात करें, गैंगस्टर जो है ये विदेश में रहकर अब कई वारदातों को अंजाम दिला चुका है। गुरुग्राम में 3 वारदात एक के बाद एक हुई और तीनों वारदातों में दीपक नादल का नाम सामने आया, जिसमें पहली वारदात जो थी नासिर वो बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजलपुरिया पर फायरिंग की थी। दूसरी वारदात प्रॉपर्टी डीलर रोहित शौकीन की हत्या की थी और तीसरी वारदात इस सेक्टर 43 में बिल्डर के दफ्तर के बाद फायरिंग की थी। ये तीनों वारदात में गैंगस्टर दीपक नादल का नाम सामने आया था और अब गुरुग्राम पुलिस दीपक नादल को पकड़ने के लिए भी लगातार प्रयास कर रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि विदेश में बैठकर ये गैंग कोऑपरेट करता है, वहां से ये निर्देश देता है और उन्हीं के इशारों पर ये शार्प शूटर जो है यहाँ पर वारदातों को अंजाम दे रहे थे। अब इन शार्प शूटर जो गिरफ्तार हुए हैं, जो एसटीएफ की गिरफ्त में हैं, इनसे भी लगातार तफ्तीश की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इनके बाकी साथी कहां पर हैं और उनको गिरफ्तार करने के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शुक्रिया करण इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए आपका।